बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उसूल सहाफ़त के साथ डॉक्टर शाहिद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा आज का मौजू कालम निगारी है और इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दिया जनाब तज़ीन अख्तर साहब को, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप सहाफ़त के शोबे से एक अरसे से वाबस्ता हैं। आज हम इनसे कालम नवीसी के इसरार और रमूज़ पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हम आपको वेलकम कहते हैं अपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो बात मैं करना चाहूँगा, दो के कॉलम की डिटेल तारीफ़ जो है, डेफिनेशन हमारी कोर्स की बुक में मौजूद है, किताब में मौजूद है और उम्मीद है कि हमारे तलबा ने पढ़ भी ली होगी। आप एक वर्किंग जर्नलिस्ट की हैसियत से कॉलम को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और कॉलम को मैं कैसे देखता हूँ, जैसे आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि जब भी आप किसी बात को समझना चाहें तो उसका जो कीवर्ड है, जैसे कॉलम है, तो उसका लफ्ज़ी मतलब सबसे पहले ज़रूर आप जान लें। और अगर आप लफ्ज़ी मतलब जानते हैं तो आप समझ लें कि आधा उस चीज़ को समझ आते हैं। कॉलम जो है ये लफ्ज़ी मानों में ये आता है, जैसे ये एक बिल्डिंग का सतून हो तो उसको हम कहते हैं ये एक कॉलम है। और अगर इसको जब हम अखबार में देखते हैं तो अखबार में चूँकि एक सफ़े को तकसीम किया गया होता है 8 हिस्सों में ऊपर से नीचे, तो वो भी चूँकि एक कॉलम की शक्ल होती है तो उसको भी कॉलम कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इन दोनों कॉलमों का उस कॉलम से कोई ताल्लुक़ नहीं जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ, कॉलम लफ्ज़ी मतलब जो जैसे इमारत का एक सतून है उसको हम कॉलम कहते हैं, या उसको पंजाबी में आप कह लें लठ जो है, सही, जैसे डंडा आप कह लें। ठीक है। और इसीलिए अखबार में जब कॉलम ऊपर से नीचे जो जगह मुख्तस होती है, 8 हिस्से होते हैं उसके, तो वो भी चूँकि एक सतून की तरह होते हैं तो उसको भी कॉलम कहते हैं। हम जो बात कॉलम जो कर रहे हैं वो कॉलम है जो कि इदारती सफ़े पे छपते हैं, मज़ामीन होते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, या उसमें कोई ख़ास हो तो वो सफ़ा नंबर 2 पे भी आ जाता है और सफ़ा नंबर 3 पे भी आ जाता है। जैसे मुन्नू भाई का कॉलम जंग में सफ़ा 2 पे छपता है और हसन निसार का अमूमन सफ़ा 3 पे होता है। इसी तरह बाकी अखबारों में भी हैं जो अहम कॉलम निगार हों। तो कॉलम एक ऐसा मज़मून, बुनियादी तौर पे ये भी मज़मून ही है, एक ऐसा मज़मून जो आपके इदारती सफ़े पे लिखने वाले के नाम के साथ सही और एक मुस्तकिल उन्वान के तहत, सही, वो मुस्तकिल उन्वान जो है वो उस कॉलम का मुस्तकिल उन्वान होता है, लेकिन जो उसके लोगों के साथ होता है, जिसमें लिखने वाले की तस्वीर भी होती है, वो मुश्किल रहता है। कॉलम का जो उन्वान है वो बदलता रहता है। और जैसे इसकी मिसाल हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे एक ड्रामा सीरियल चलती है जिसमें एक मुश्किल नाम होता है उसका, और उसमें एक जो पर्टिकुलर नाम जो एक दिन का ड्रामा जो हो वो, जैसे अंधेरा उजाला, एक हकीकत 100 अफसाने था, जिस तरह ये एक मुश्किल उन्वान था और इसमें दीगर नामों के साथ मौजू जो है वो बदलता रहता है, टॉपिक बदलता रहता है। हाँ, मौजू बदलता रहता है। तो ये है बुनियादी तौर पे कॉलम, और कॉलम का दामन बहुत वसी है। एक रिपोर्टर के तौर पे आपके अंदर की जो इजहार की एक आपकी वो तलब है, ठीक है, वो पूरी नहीं हो सकती। वो आपने हैपनिंग को एज इट इज़ रिपोर्ट कर देना। रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, वाक़ियत की, हार्ड न्यूज़ में आप कंप्लीट रिस्ट्रिक्ट हैं, आप अपनी जो बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं कर सकते। तो कॉलम जो है उसमें फिर आप इजहार कर सकते हैं, कोई भी आपने जो मौजू अपनाया है उसके ऊपर आपका क्या नुक्ता नज़र है और इस पर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके जवाब से ये एक अगला सवाल निकलता है। आपने कहा कि कुछ कॉलम सफ़ा नंबर 2 पे छपते हैं, कुछ 3 पे छपते हैं। ज़्यादातर डेफिनेशन जब हम जाते हैं तो इसमें अदारती जो एडिटोरियल पेज है उस पर कॉलम एक, जैसे आपने कहा कि एक रेगुलर बायलाइन के साथ, एक तस्वीर के साथ, और वो जो एक ख़ास टॉपिक होता है उसके एक नाम के साथ छपते हैं। तो ये क्या डेफिनेशन है, क्या वजह है कि कुछ कॉलम जो हैं वो एडिटोरियल पेज की ज़ीनत बनते हैं और कुछ बाकी पेजेस पे आते हैं?
क्या ऐसा उसूल है कोई या क्या? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जो बहुत ज़्यादा नामवर हों शख्सियात, या फिर ये है कि अखबार का अपना एडिटर लिख रहा है, अपना चीफ़ एडिटर लिख रहा है, तो उसका अमूमन हमारे यहाँ जो सफ़ा 2 पे और सफ़ा 3 पे कॉलम आते हैं वो इस बुनियाद पे आते हैं कि या तो लिखने वाला बहुत मशहूर व मारूफ़ है बाकियों की निस्बत, और वो एक कॉमन जगह जो है एडिटोरियल पेज है वहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए और पर्टिकुलर उसकी एक स्पेस बना दी जाती है, या फिर वो उस अखबार का ख़ुद एडिटर है या चीफ़ एडिटर है, लिहाजा उसको एक बेहतर इस्तेहकाक के तौर पे वो जगह दी जाती है। असल में सफ़ा 2 और सफ़ा 3 जो हैं, सफ़ा 2 अमूमन जो शहर की ख़बरें होती हैं इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, और पेज 3 जो है ये अमूमन दिलचस्प ख़बरें होती हैं, उसमें इंफोटेनमेंट भी आ जाती है, उसमें और इंसानी दिलचस्पी, ह्यूमन इंटरेस्ट की चीज़ें उसमें काफ़ी होती हैं, तो इसलिए उस पर भी ज़्यादा लोग रीडर जाते हैं। तो इसलिए जिसके ख़ास इस्तेहकाक जिस राइटर का समझा जाता है उसके लिए वो ये दोनों पेज मखसूस कर दिए जाते हैं। कॉलम का मकसद क्या है और ये किस तरह से अखबार का हिस्सा बना, इसकी थोड़ी सी कुछ अगर हमें तारीख या एक मकसदियत अगर हम बता दें, क्या रीज़न है? देखें, कॉलम जो है उसमें आप इजहार करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, निशानदही करते हैं मसाइल की, और फिर उस पर अपना माफ़ी ज़मीर जो है वो आप उसमें बयान करते हैं और फिर ख़ुलासा करते हैं। तो कॉलम को हम लेंगे माशरती इस्लाह के हवाले से भी, जो फ़ैसला साज लोग हैं उनकी रहनुमाई के हवाले से भी, और जो आम पढ़ने वाला है उसकी तफरीह तबा के लिए भी और उसकी मालूमात के लिए भी। तफरीह तबा पे आप आगे चल के ये फ़िकाहिया कॉलम के हवाले से बात कर सकते हैं। कॉलम, मैं फिर ये बात करूँगा अपने तलबात के लिए कि कॉलम भी एक मज़मून ही है। एक मशहूर अमरीकी कॉलम निगार गुज़रे हैं वाल्टर लैपमैन, उन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ़ की है इसकी कि कॉलम जो है वो लिखने वाले के नाम के साथ आप समझ लें कि ये ऐसा इदारिया है जिसमें लिखने वाले का नाम भी मौजूद है। बिल्कुल सही। इदारिया में नाम नहीं होता, ठीक है, वो अखबार की राय समझी जाती है। तो कॉलम जो है वो भी एक राय होती है, लेकिन वो अखबार की राय नहीं होगी, वो उस पर्टिकुलर पर्सन की होगी, उस ख़ास शख्स की जिसके नाम के साथ वो शाये हो रहा है। होंगे दोनों जो हैं वो आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, एक चीज़ की निशानदही करके उस पर अपना आप बता रहे हैं कि इसमें ये ठीक है या ये गलत है और इसको इस तरह होना चाहिए। अच्छा, जब हम कॉलम देखते हैं डेली, हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मुख्तलिफ़ अखबारात का जो हम मुताला करते हैं, उनका तज्ज़िया करते हैं या उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ़ तरह के कॉलम नज़र आते हैं। लेकिन जब हम इसकी दर्जा बंदी करते हैं, कैटेगराइजेशन हम करते हैं, तो नॉर्मली 3 कैटेगरीज़ या 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक जो है उसलूबी इक़साम है, एक मुशाहिदाती इक़साम है और एक मौज़ूआती इक़साम नॉर्मली कहा जाता है। इन पर थोड़ी सी रोशनी अगर डालें। मेरे ख़्याल में ये तीनों किस्में जो हैं ये बहुत पीछे हैं, और इस वक्त जो कॉलम लिखा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा वो सियासी कॉलम है। सही। और आप इसको अगर टीवी चैनलों के टॉक शोज़ में भी देख लें तो सियासत है सर, तो उसमें भी सारी सियासत डिस्कस हो रही है। अखबारात के कॉलमों में भी ज़्यादा कॉलम जो हैं वो सियासी मौज़ूआत पर लिखे जा रहे हैं। सियासी मौज़ूआत हों तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सियासी मौज़ूआत में फिर हमारे आम आदमी के मौज़ूआत भी आ जाते हैं। लेकिन सियासी कॉलम से मेरी ये मुराद है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी शख्सियात या हुकूमत या अपोजिशन, इसके ऊपर लिखा जा रहा है, और उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। आपने जो 3 अक़साम बताई, उसलूबी कॉलम है, मसलन कॉलम कोई भी हो उसमें उसलूब लाजमी होना चाहिए, और उसलूब यानी आपका जो लिखने का स्टाइल है। और अगर आप हमारे तलबात का कॉलम निगारों को देखते हैं, 4-5 उन्होंने अगर मुंतखब किए हुए हैं, उनको वो अगर पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि किस कॉलम निगार का क्या स्टाइल है। एक स्टाइल कॉलम निगार लाजमी अपना देता है, और उसी उसलूब की वजह से ही वो अपने क़ारीन का एक हल्का बनाता है, और वो हल्का बनते बनते उस उसलूब को मुतारफ़ होते होते काफ़ी अरसा दरकार होता है, और इसके लिए एक सब्र आज़मा मरहले से गुज़रना पड़ता है कॉलम निगार को।
फिर उसका वो हल्का बनता है। और उसलूबी में वैसे तो सबका एक उसलूब होना चाहिए। अगर साइंसी लिखा हुआ है तो वो भी एक उसलूब में होगा, सियासी लिखा हुआ है वो भी एक उसलूब में होगा। जैसे ये जावेद चौधरी साहब हैं, उनका एक उसलूब है कहानी की तरह वो शुरू करते हैं, ठीक है, फिर उसको अटैच करते हैं आके मौजूदा सिनेरियो के साथ। हसन निसार साहब का जो उसलूब है वो झाड़ना और डांट डपट और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल। तो अब जो लोग मुश्किल पढ़ रहे हैं हमारे कालम नगारों को, उसमें आप बाकी को भी शामिल, नज़ीर नाजी साहब का एक अपना स्टाइल रहा है, अताउल हक कासमी साहब ज़्यादा शगुफ्ता अंदाज में लिखते हैं, और जावेद इकबाल साहब अदबी मौज़ूआत को अपनाते हैं। तो जावेद इकबाल साहब का जो कालम है, या अमजद इस्लाम अमजद का चश्म तमाशा आप कह लें, यहाँ पे जो दीगर जो अदबी कालम अहमद नदीम कासमी साहब लिखते रहे हैं, अभी तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, इनको हम कह सकते हैं ये उसलूबी कालम हैं, क्योंकि ये एक अदबी उसलूब पे लिखे जाते हैं। बाकी जो कालम हैं उसलूब उनमें भी होना चाहिए, सही होगा ज़रूर, उनमें भी उसलूब होगा तो वो कालम जो है वो पहचाना जाएगा। जैसे आप अभी आपके सामने मुख्तलिफ़ कलाम रख दिए जाएँ शुरा के, तो अगर आपने शायरी पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ी हुई लेकिन मुनासिब पढ़ी हुई है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मीर तकी मीर का स्टाइल है, ये गालिब का स्टाइल है, ये इकबाल का स्टाइल है। जी बिल्कुल सही। और इसमें अगर दीगर किस्मों पे आप आ जाएँ, फ़िकाहिया है मसलन, फ़िकाहिया में अताउल हक कासमी की मिसाल है, और भी लोग लिखते हैं, तंज़ो मिज़ाज जो है वो भी उसमें आ जाते हैं। और ये तहरीरें जो हैं शगुफ्ता अंदाज में लिखी गई तहरीर जो है ये ज़्यादा पढ़ी जाती है, पसंद भी की जाती है। फिर मुशाहदाती आप कह रहे हैं, मुशाहदाती का मतलब ये है कि आपके नोटिस में एक चीज़ आई है, आपने उसको महसूस किया है और आपने ये चाहा है, आप ये चाहते हैं कि मैं इस पे इजहार करूं और ये बात मेरी लोगों तक पहुंचे, ठीक है। उसमें कोई भी मौजू हो सकता है, उसमें गुर्बत हो सकती है, उसमें इतवार बाज़ार में आप जाते हैं तो उसके निरख हो सकते हैं, एक दुकानदार का रवैया हो सकता है ग्राहक की तरफ, ठीक है, उसमें कोई भी मौजू हो सकता है जिसका ताल्लुक आपकी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने कहा कि ये 3 इकसाम से बढ़कर अब तो सियासी और बाकी देखने में भी यही आता है कि अब जो अक़साम में बहुत दामन वसी, साइंस पे हो सकता है, हिस्ट्री पे हो सकता है, कोई तकरीब हुई है उस पे हो सकता है। बिल्कुल सही आता है। लेकिन ये बात हकीकत है कि सियासत पर इस टाइम सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा है। जी हाँ। और हर जो अच्छा कॉलम राइटर है उसकी कोशिश होती है कि वो सियासत पर लिखे, जबकि हम दूसरी तरफ सोशल इश्यूज़, नेशनल डेवलपमेंट के इश्यूज़, इन पर बहुत कम हमें देखते हैं लोग जो है ना वो कलम उठाते हुए या लिखते हुए नज़र आते हैं। क्या रीज़न है इसकी? और हमें अपने तलबा को मेरा ख्याल है यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है कि बजाय इसकी कि सिर्फ एक सियासत की तरफ लिखें, सियासत में लिखने वाले पहले बहुत से लोग हैं, तो हम क्यों ना सोशल डेवलपमेंट पे लिखें। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और मैं चाहूँगा कि इसमें मैं बात करूँ। बतौर एडिटर मेरे पास लोग आते रहते हैं, उसमें तलबात भी हैं और उसमें वैसे जो लिखने के शौकीन हैं, तो वो जब आते हैं मैं उन सब को यही बताता हूँ कि भाई आप बिल्कुल लिखें, मेरा अखबार हाजिर है, लेकिन जो लिखें वो जो आपसे मुतल्लका है और आप उससे मुतल्लक हैं। बिल्कुल सही। ये ना हो कि आप एक स्टूडेंट हैं और अभी आप 5th ईयर में आए हैं या 4th ईयर में आए हैं या 3rd में, और आप लिखने लगे हैं तो फ़ौरन आपने स्टार्ट ही किया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ये पॉलिसी गलत है, सही, या सदर मुमलकत को यूँ करना चाहिए, सही, ठीक है। वो मैं उनको बताता हूँ भाई ये आपका अभी काम नहीं है, फील्ड नहीं है, क्योंकि आप कभी उनसे मिले भी नहीं हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। और दूसरा, आप चूँकि अभी नो आमोज़ हैं तो आप अपने इर्द गिर्द के मौजू पे लिखें। बिल्कुल सही। आप बेशक अपने मोहल्ले की दुकान के ऊपर लिखें कि उसमें चीज़ें सही नहीं मिलती, सही, या तनूर के ऊपर लिखें कि भाई ये आटा काम लगाता है, ठीक है, या आप अपने हॉस्पिटल के बारे में लिखें यहाँ पे दवाई नहीं मिलती। अपने वो चीज़ लिखें जिसको आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे मुआशरे में कोई बेहतरी भी आ सके, मुआशरे में भी बेहतरी आए और पढ़ने वाला भी वो भी देखे कि हाँ इस लिखने वाले का इस जगह पे अपना ज़ाती मुशाहदा है, और उससे आपकी तहरीर भी बेहतर होगी। जो लोग सियासी लिखते हैं बहुत ज़्यादा,
उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि लोग लीडरों के बारे में पढ़ना और ज़्यादा नेगेटिव पढ़ना या ज़्यादा तंज़िया पढ़ना पसंद करते हैं। हर हुकूमत से आवाम को गिले शिकवे होते हैं, ठीक है। अब चूँकि आप तो उनका गिरेबान नहीं पकड़ सकते, ठीक है, लिहाजा जब कोई लिखता है, जैसे आप देखें सुल्तान राही की फिल्में जो इतनी वो गंडासा उठाता है और 20 आदमियों को एक ही वार में, बिल्कुल सही, वो असल में मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। मैं अपने दुश्मनों को उस तरह नहीं मार सकता, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं सिनेमा में इसमें मीडिया की एक थ्योरी है जो आप बात करें, बेसिकली मास कम्युनिकेशन की एक थ्योरी है, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो जो कंटेंट आपको जितना ग्रेटिफाई कर रहा होगा आप उसको ज़्यादा उसका एक्सपोजर भी बढ़ा देंगे, तो आप बेसिकली आप उसकी तरफ इसका बिल्कुल इसी को आप मुंतबिक कर लें। जब ये किसी टॉक शो में दो सियासतदान आपस में गालम गलोच होते हैं या कोई एक पानी का गिलास उठा कर दूसरे पे मार देता है, तो वो कितना आम हो जाता है। जबकि किसी टॉक शो में अगर कोई इल्मी बात हुई है दो बंदों के दरमियान, ठीक है, तो उसको कोई वो उसकी रेटिंग्स बहुत कम उसकी नहीं रेटिंग होगी नहीं, और वो सोशल मीडिया पे आपको शेयरिंग में कहीं पे नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन जब दो सियासी खवातीन, एक चलता रहा है क्लिप, बहुत से 2-3 सियासी खवातीन बैठी हुई हैं और वो एक दूसरे के बारे में कह रही हैं कि भाई आप कैसे सियासत में आई और आप कैसे सियासत में आई। तो ये हमारा एक अवाम का भी ट्रेंड है कि वो पढ़ना चाहते हैं इन लीडरों के, अपने लीडरों के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं। और जब कोई कालम नवीस या कालम निगार या एंकर पर्सन या कोई भी बंदा उनको ज़रा खींचता है या उन पर तंज करता है या उनका मजाक उड़ाता है, तो वो पढ़ा भी जाता है। अवाम अपनी कैथारसिस भी निकाल रही होती है, पढ़ के कैथारसिस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तज़ीन साहब, कुछ कॉलम जो है हफ्ते में 1 दिन लिखे जाते हैं, कुछ 2 दिन और कुछ रोज़, इसकी क्या वजह है और क्या किस तरह से आप देखते हैं? इसकी वजह जो है, इसकी तो बड़ी सादा सी वजह है। एक तो वो लिखने वाले की मसरूफियत हो सकती है, दूसरा अखबार की तरफ से उसको जो मुआवजा मिल रहा वो हो सकता है, टॉपिक की नौयत हो सकती है, टॉपिक की नौयत हो सकती है, और अखबार की या मीडिया की स्पेस और वक्त भी हो सकता है। सही। तो और तादाद भी हो सकती है लिखने वालों की, बहुत ज़्यादा होंगे तो उन्होंने वो दिन और स्पेस जो है उनके लिए मखसूस की होगी। सही जी। कॉलम नवीस के पास मौज़ूआत कहाँ से आते हैं? टॉपिक्स की सिलेक्शन जो है, एक चलें कुछ तो जैसे हमने बात की कि कुछ की तो रेगुलर एक फील्ड चल रही है, पॉलिटिक्स पे है, तो उनको तो टॉपिक्स नजर है। लेकिन जो अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं या नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या जैसे हमने मुशाहिदाती की बात की, कॉलम्स की बात की, जो इर्द गिर्द के आपने मुशाहिदा की बात करनी, वो मौज़ूआत कहाँ से आएंगे कॉलम नवीस के पास? देखिए, कॉलम नवीस जो है वो अगर तो वो ठीक तरह से अपना काम करे इन द ट्रू सेंस और सही होमवर्क करके, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि उसको वो मौजू चुनना चाहिए। उस मौजू पे उसकी नज़र जाएगी जिस पे बाकी जो मीडिया है, मीडिया में बात नहीं हो रही, अखबारात में भी नहीं आ रही कोई बात, और चैनल के ऊपर भी नहीं आ रही, और कोई तवज्जो नहीं दे रहा जिन मौजूआत की तरफ। मेरे ख्याल में एक जो हसास लिखने वाला है कॉलम नवीस, उसको सबसे पहले उन मौजूआत की तरफ आना चाहिए, और उन मौजूआत में वो वक्त के मुताबिक तयन कर सकता है। उसके बाद अगर चीज़ें आ रही हैं मीडिया में, प्रेस में, तो उनमें से वो कोई सिलेक्ट कर सकता है। जैसे ये हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ जगह पे हमारा रब्ता रहता है, थाना से, कचहरी से, हस्पताल से, मार्केट से, आपस में हमारे जो रवैये हैं, उनमें मौजू कोई अगर उसको चाहिए। अगर अभी हमारे माशरे में पिछले साल 2 साल में बहुत ये अफसोसनाक वाक़यात होते रहे बच्चों के साथ ज़्यादती के, और उसमें कोई एक इलाका या कोई एक सूबा मुख्तस नहीं था, सब जगह हुए वाक़यात, ठीक है। और ऐसे लगा जैसे कोई सीरीज़ ये चल रही है। उसमें कुछ केसों में मुजरम पकड़े गए। अब लिखने वाला जो है वो देख सकता है भाई कि मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ, ये बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह अभी जो महंगाई है उसके ऊपर भी लोग लिख रहे हैं। सोशल इश्यूज़ में बहुत से इशू हैं। नौजवानों की जो रहनुमाई है, मतलब नौजवान जो हैं वो रोज़गार उनको चाहिए होता है, वो हुकूमत की तरफ देखते हैं,
उनकी एक रहनुमाई कैरियर बिल्डिंग के लिए। सही। बहुत से मौजूआत हैं, इतने मौजूआत हैं कि अगर एक लिखने वाला बंदा है तो उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो उनको मुकम्मल कर सके। इतने टॉपिक्स हैं और टॉपिक का इंतखाब जब आप लिखने वाले हैं और आप एक सेंसिटिव माइंड रखते हैं, सोचने वाला माइंड रखते हैं, तो फिर टॉपिक्स की आपके पास कोई कमी नहीं है। सही है। इसी से रिलेटेड है कि जो तालिब इल्म हमारे कॉलम राइटर बनना चाहते हैं, कॉलम लिखना चाहते हैं, कलम उठाना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उन्हें किन स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है, या किस तरह की खूबियाँ अपने अंदर वो डेवलप करें, या क्या ऐसा काम करें जैसे मुताला है या कुछ और चीज़ें, क्या मशवरा देते हैं? जी हाँ, मुतालिया तो हमने पहले भी बात की। मुताले का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, इसी में मुशाहदा आ जाता है मुताले में। और फिर उस्ताद लोग कहते हैं कि अगर तू लिखना चाहता है तो पढ़, यानी जितना आपने पढ़ा होगा उतना आपके अंदर उसलूब जो हैं वो आप समझ चुके होंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसातिज़ा से मेरी मुराद है जो बड़े शायर हैं और बड़े अदीब हैं, हो गुज़रे हैं, तो आपको ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल, अल्फाज का इस्तेमाल, तराकीब का इस्तेमाल और किस तरह पैराया बनाना है। पैराया बनाने से मेरी मुराद ये है कि आपने कारी को बांधना है अपने साथ। और जब आप कारी बनता है आपके पहले पैराग्राफ में, सही पहले ग्रैब करनी, जी हाँ, पहले पैराग्राफ में अगर आपने कारी को पकड़ लिया तो फिर कारी खुलासे तक आपके साथ रहेगा। और अगर पहला पैराग्राफ आपका होगा कमज़ोर और आप उसमें कारी को कंफ्यूज कर देंगे, बजाय उसको अंदर लाने के, उसको दरवाजे पे खड़े खड़े आप कंफ्यूज कर देंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर वो आगे नहीं जाएगा। और वो यानी कि मुतालिया, मुशाहिदा, आपका टॉपिक जो है वो टॉपिक सिलेक्शन अहम होनी चाहिए। फिर आपका लिखने का अंदाज़, उसको ले के आने का अपने अंदर, अपने मजमून के अंदर। फिर आपने निशानदेही कर दी, आपने कैफियत बयान कर दी, और फिर खुलासा जो है, खुलासा करना भी जो है ये भी एक ख़ास महारत का काम है। मैंने कई नौजवान लिखने वालों के देखे हैं आर्टिकल कि शुरू में वो कुछ बेहतर होते हैं लेकिन खुलासे पे आके वो बिल्कुल ही कोई समझ नहीं आती कि ये कहाँ पे इन्होंने सिरा छोड़ा है, और वो कोई तासुर भी पैदा। अमूमी तौर पे हमने जो सीनियर से भी सुना है और हम भी ये करते हैं कि आपका पूरा कॉलम चल के तो आखिरी फ़िक्रे के ऊपर आप सारी बात आप कर रहे होते हैं, और वो एक फ़िक्रा जो तासुर छोड़ रहा होता है और जो गिरफ्त में ले रहा होता है पढ़ने वाले को, वो पूरा कॉलम उससे अलग होता है। जी, ये बिल्कुल जो अभी आप बात कर रहे थे। फिर हकीकत निगारी जो है, हकीकत के ऊपर आपको रहना है। कॉलम है, इदारिया है, मीडिया में आने वाली कोई भी तहरीर या फुटेज है या रिपोर्ट है, हकीकत से अलग नहीं होना चाहिए, हकीकत के मुताबिक। फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसी बात से अगर इसको आगे बढ़ाएं, आपने इंट्रो की एक तरह की थोड़ी सी हवाला दिया, इंट्रो में एक स्ट्रक्चर का आपने जिक्र किया, बेसिकली एक कॉलम हो कैसे होना चाहिए, इसका इब्तदाइया कैसे हो, बॉडी कैसे हो, इख्तिताम मतलब कंक्लूजन भी आपने देनी है, एक आपने रिकमेंडेशन भी देनी होती है कॉलम। इसको थोड़ा सा आप अगर बताएं हमारे तलबा को कि इसका जो एक स्ट्रक्चर है, एक हैयत है या एक तकनीक क्या है इसकी कॉलम राइटिंग की? बेसिकली देखें, एक बात ज़रूर आप भी अपने तकरार के साथ हमें बतानी चाहिए तलबा तालबात को कि बुनियादी चीज़ है मजमून निगारी, ऐसे राइटिंग। ठीक है, वो चाहे फ़ीचर हो, चाहे इदारिया हो, चाहे कॉलम हो, ये सारे एसेज हैं, ऐसे राइटिंग है, मजमून निगारी है। और मजमून निगारी के बेसिकली 3 ही अज्जा हैं बुनियादी। आप जो इब्तदाइया उसका है इंट्रो, जिसमें आप बताते हैं कि आप किस मौजू पे लिखने जा रहे हैं और क्यों लिखने जा रहे हैं। ठीक है। फिर उसका नफ्स मजमून आ जाता है जिसको आप बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, उसमें आप कैफियत बयान करते हैं कि ये जो मसला मैंने बयान किया है इसकी वजह से ये काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं। ठीक है, वो आपने दिया। और फिर उसका खुलासा जो है, कंक्लूजन। ठीक है, बेसिकली तो ये 3 चीज़ें हैं। मज़ीद आप इसको अगर फैलाना चाहें, ये आपके ऊपर है, आपका कितना मुतालिया है
आपने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कितनी की है, उसके कितने पहलू जो हैं वो आपने देखे हैं, फिर उनको आप सब हेडिंग्स में और नीचे पैराग्राफ्स में। एक चीज़ और मैंने नोट की है, अपने मेरे पास जो आर्टिकल आते हैं ज़्यादातर उनमें बहुत से जो पुराने लिखने वाले भी हैं, मसलन जो 15-15, 20-20 साल से जिनके कॉलम आ रहे हैं, वो एक जगह से शुरू होते हैं और आखिर पे जाके वो अपना कलम रोकते हैं। उसमें कोई पैराग्राफ नहीं होता, उसमें कोई पंक्चुएशन कोई नहीं होती। सही। पैराग्राफ और पंक्चुएशन जो है ये तहरीर की जान है। ठीक है, तो आप जब भी लिखें तो पैराग्राफ्स में लिखें। कॉन्टीन्यूस जो लिखते हैं वो न्यूज़ का स्टाइल है, न्यूज़ जो है वो कॉन्टीन्यूस हो, उसमें पैरे नहीं होते। लेकिन जब आपने ऐसे लिखना है, यानी इदारिया लिखना है या कॉलम लिखना है या फीचर लिखना है या कोई रिपोर्ट लिखनी है, ये सारे मज़ामीन हैं और मज़ामीन जो हैं उसमें पैरे होते हैं। वैसे भी जो 3 बुनियादी आपने तकसीमें की, उनको भी आप तब नुमायाँ कर सकते हैं जब वो पैराग्राफ में होंगे। ठीक है। और फिर पंक्चुएशन, बिल्कुल ठीक, कामा कहाँ पे आना है, साइन सवालिया निशान कहाँ पे आना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, फुल स्टॉप है, ये तहरीर की जान है, ये भी ज़रूर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया तज़ीन साहब, आपने बहुत ज़्यादा तफसील से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे तलबा को कॉलम निगारी के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ तलबा, इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको फ़न कॉलम नवीसी के बारे में आगाही हुई होगी। आप ख़ुद भी अखबारात की कॉलम्स का बाकायदगी से मुताला करें और इनका मुआजना करें कि कौन सा सहाफ़ी किस अंदाज में लिखता है और किस मौजू पर कलम उठाता है। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।